तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, माशाल्लाह पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और पाकिस्तान के पास ऐसे जदीद तरीन मिसाइल हैं जो कि दुनिया के तकरीबन 75 या 80% हिस्से को निशाना बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास एक कमी थी कि पाक एयरफोर्स के पास इस तरह के जदीद तरीन एटमी मिसाइल नहीं थे और ना ही पाकिस्तान के पास ऐसे जदीद तैयारे थे जिनके ज़रिए एटमी मिसाइलों को फायर किया जा सके। पाकिस्तान के पास सिर्फ रात क्रूज मिसाइल था जिसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मिराज तैयारे ही फायर कर सकते थे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इस तरह के और कोई तैयारे नहीं थे जो कि एटमी मिसाइलों को फायर करने की सलाहियत रखती हो। इससे पहले मिराज भी एटमी मिसाइलों को फायर करने की सलाहियत नहीं रखते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन तैयारों में अपग्रेडेशन करके इनमें रात क्रूज मिसाइल को फिट किया। लेकिन रात क्रूज मिसाइल भी तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज तक ही मार कर सकता था, जो कि पाकिस्तान जैसी एटमी कुव्वत जैसे मुल्क के लिए बहुत ही कम रेंज थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस मिसाइल में अपग्रेडेशन करके राह 2 क्रूज मिसाइल बनाया था जो कि तकरीबन 400 से 600 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब असल मसला ये है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ मिराज ही ऐसे तैयारे हैं जो कि क्रूज मिसाइल या फिर एटमी मिसाइलों को फायर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पाकिस्तान के पास F-16 जैसे और F-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसे जदीद तरीन तैयारे हैं तो फिर ये तैयारे क्यों राह 2 मिसाइल या फिर बाकी एटमी मिसाइलों को फायर नहीं कर सकते। इसमें असल मसला राह 2 मिसाइल की लंबाई का है, क्योंकि मिराज बेसिकली एक लंबा तैयारा है और वो इस मिसाइल को लेकर टेक ऑफ कर सकता है, जबकि दूसरे तैयारे जैसा कि F-17 थंडर ब्लॉक 3 और F-16 जैसे तैयारे हल्के तैयारे हैं और वो इतने लंबे मिसाइल के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते, और अगर टेक ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो राह 2 मिसाइल ज़मीन के साथ रगड़ खा सकता है, जिसकी वजह से मिसाइल और तैयारे दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। अब मसला ये है कि मिराज तैयारे अगर रिटायर करने पड़ जाते हैं तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई तैयारा हो जो कि एटमी क्रूज मिसाइल को फायर कर सकते। इसलिए पाकिस्तान ने शुरू से ही F-17 थंडर ब्लॉक 3 की वेपनरी सिस्टम में एटमी मिसाइल को शामिल किया था। अब मसला ये है कि रात क्रूज मिसाइल की लंबाई ज़्यादा है और F-17 थंडर ब्लॉक 3 इसको फायर नहीं कर सकता, इसलिए अब रात 3 मिसाइल बनाया जा रहा है जो कि रात 2 से ज़्यादा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसकी रेंज भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी लंबाई और पैमाइश भी इस तरह की होगी जो कि F-17 थंडर ब्लॉक 3 को सूट करती हो और F-17 थंडर ब्लॉक 3 आसानी से उस मिसाइल को लेकर टेक ऑफ कर सके और दुश्मन पर फायर कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पाकिस्तान के पास इस तरह के जदीद तरीन मिसाइल हैं जो कि फ़ज़ा से ज़मीन, ज़मीन से फ़ज़ा और ज़मीन से समंदर में भी मार कर सकते हैं, बल्कि समंदर से भी ज़मीन पर फायर कर सकते हैं, पाकिस्तान के पास इस तरह की अबदोसें भी हैं जो कि एटमी हमला कर सकती हैं, फिर पाकिस्तान को इतनी कौन सी मुसीबत आई हुई है कि वो अपने तैयारों के साथ भी एटमी मिसाइलों को फायर करे। आपको बताते चलें कि इंडिया हर आने वाले वक्त में जदीद तरीन हथियार खरीदता जा रहा है। ख़ास तौर पर अपने दिफाई सिस्टम को लेकर इंडिया काफ़ी तशवीश में है। इंडिया ने हाल ही में रशिया और इसराइल से इस तरह के दिफाई निज़ाम खरीदे हैं जो कि आने वाले मिसाइलों को रोक सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के पास ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास इस तरह के जदीद तरीन क्रूज मिसाइल हों जिनको पाकिस्तान के तैयारे फायर कर सकें। नाज़रीन करम, जल्द ही आप ये खबर सुनेंगे कि पाकिस्तान के F-17 थंडर ब्लॉक 3 ने जदीद तरीन क्रूज मिसाइल को फायर किया है, क्योंकि इस पर काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है और ये आखिरी मराइल में है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।